हेलो गाइस दोस्तों, आज की सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर 4 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन में, अगर उन्हें कोई भी लॉ बनाना है ना तो पहले उनको पावर लेनी पड़ती है। तो इनकम टैक्स की रिगार्डिंग पावर जो है वो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो बना दिया, बट उस एक्ट में कहीं ना कहीं उन्हें एक सेक्शन डालना पड़ेगा जो सेक्शन उनको ये पावर देगा एक्सक्लूसिवली कि आप जनता के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हो, और उसी पावर को हम चार्जिंग सेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी विदाउट चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स आपके ऊपर लेविड ही नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे हमारा सेक्शन नंबर 4 किसके लिए होने वाला है, चार्जिंग सेक्शन के लिए होने वाला है। पुराने वाले में इसको थोड़ा सा कम डिटेल में दिया हुआ था, इस बार वाले एक्ट के अंदर इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके टोटल 5 क्लॉज है, यानी 4 क्लॉज 1 से लेकर 4 क्लॉज 5 तक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इनैक्ट द इनकम टैक्स शैल बी चार्ज for any tax year at any rate or rate income tax for such tax year shall be charged at the rate or those rate in accordance with the subject to the provision of this act। यानी सरकार आपसे इनकम टैक्स ले सकती है, आपने जो टैक्स ईयर में जो पैसे कमाए हैं उसके ऊपर वो टैक्स आपसे ले सकती है और किसी भी रेट से ले सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रेट्स है ना वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर नंबर 13 में दिए हुए हैं, और जो उसके सेक्शंस हैं दैट इज 190 से लेकर 235, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के भी टैक्स रेट वहां पर मेंशन किए गए हैं। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 कहता है द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी ऑन टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर ऑफ एवरी पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जो इनकम टैक्स का रेट है वो लगाया जाएगा टोटल इनकम के ऊपर। दोस्तों टोटल इनकम क्या होती है, वो 5 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल एंड अदर सोर्स, और इसमें सबको ऐड करते हैं, टोटल हेड आते हैं, उसके बाद क्लबिंग और सेट ऑफ हम माइनस करते हैं। तो जो टोटल इनकम आएगी ना उसके ऊपर हम क्या लेंगे, टैक्स, और हाँ जो डिडक्शंस है उनको भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो जो नेट टोटल इनकम आती है उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से हम आपसे टैक्स लेंगे। ये बोला है क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 3 क्या बोला है, इनकम टैक्स शैल also include any additional income tax by whatever name called levied under this act। यानी सरकार के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि भविष्य में अगर वो किसी तरह का एडिशनल टैक्स भी आपसे लेना चाहे ना तो किसी भी नाम से वो आपसे टैक्स ले सकती है, पावर अपने पास रख ली है। इसके बाद लिखा हुआ है if this act provide the income tax is to be charged in respect of income of a period other than the tax year। यानी सरकार आपसे टैक्स ईयर वाले पीरियड के अलावा भी किसी साल का टैक्स आपसे वसूल सकती है। अगेन वही चीज एक्सक्लूसिव पावर गवर्नमेंट ने अपने पास ली हुई है। एंड 5th क्लॉज बोलता है फॉर द इनकम चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। यानी सरकार आपसे टीडीएस सेक्शन 393, टीसीएस सेक्शन 394 और एडवांस टैक्स के थ्रू भी टैक्स ले सकती है। दिस इज योर कंप्लीट चार्जिंग सेक्शन नंबर